सीवान में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के नवनियुक्त अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह, कॉलेज के सचिव रामानंद पांडे और प्राचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर प्रभुनाथ पाठक, जो इस महाविद्यालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं, जब उनका गलत स्वार्थ इस कॉलेज से सिद्ध नहीं हो पाया तो सचिव पद से हटाने के बाद वे 2008 से अब तक कॉलेज शासी निकाय एवं प्रचार के ऊपर कई तरह की गलत एवं बिना प्रमाण के आरोप लगाते रहे हैं। किसी पोर्टल द्वारा जो न्यूज चलाया जा रहा है, इसके विरुद्ध सचिव, अध्यक्ष एवं शासी निकाय कानून का सहारा लेकर उस पोर्टल वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य करेगी, क्योंकि जितने भी बिंदु उठाए गए हैं उसका कोई भी प्रमाण, सबूत या साक्ष्य नहीं है। महाविद्यालय में उसकी शासी निकाय तथा अध्यक्ष, सचिव तथा प्रचार की छवि को धूमिल करने के लिए किसी व्यक्ति के कहने पर यह किया जा रहा है। षड्यंत्र का जो आरोप लगा है वह मनगढ़ंत आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिस भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण ही नहीं है। वही अवैध सेवा विस्तार का जो आरोप लगा है उसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रचार का अनुमोदन प्राप्त है। कि दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की नई शासी निकाय बनी, महाचंद्र प्रसाद सिंह उसके विधिवत अध्यक्ष चुने गए और सामने बैठे हैं प्रोफेसर रामानंद पांडे जी सचिव चुने गए कि देश के 1 नंबर महाविद्यालय ग्रुप में इसको लाएं। हमें विश्वास है कि देखिए, सेवा विस्तार नियमानुकूल किया है हम सबने। मैं समझता हूँ ये पहला कॉलेज है कि पूरे राज्य नहीं, देश के स्तर पर हमने नोटिस जारी किया है। प्राचार्य को मैं चाहता हूँ कि इनकी सेवा रहे, लेकिन खुद ये कह रहे नहीं 70 बरस हो गया, हम छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से चिंता है शासी निकाय की, और उन्हें एडवर्टीजमेंट निकाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, 29 तारीख तक शायद सचिव आ गए थे, वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट मैंने दिया है और कहा, वेबसाइट पर भी दिया है और कहा, खुलेआम कहा कि देश के स्तर पर जितने विद्वान प्राचार्य बनना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, वो आवेदन करें। आवेदन आया भी है, अच्छी संख्या आवेदन की है। तो ये कहना कि फलना बनना चाहते हैं, ये बेबुनियाद है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। सेवा में रहा है, करता रहा है, तो कॉलेज एक ऊंचाई पर पहुँचा है। देश में कितने कॉलेजेस बंद हो गए, आप देखिए कंपेयर करके दूसरे राज्यों में। आपके यहाँ कई वो कॉलेज है, आपके बिहार में ही कितने कॉलेज थे, कितने बचे हैं। इस कॉलेज को हम सब संकल्पित हैं। नया हमारी टीम, शासी निकाय की टीम, जिसके सचिव प्रोफेसर रामानंद पांडे हैं, दिन होल टाइमर हैं, हम लोग का पूरा सहयोग टीम का है इस कॉलेज को ऊंचाई पर ले कि अब दूसरे को मौका दिया जाए। हम बाहर से जो होगा सेवा करेंगे, सुझाव देंगे, सलाह देंगे, ये सब बात हुई है। एक कॉलेज को कहीं से नुकसान न हो, निश्चित से पूरी टीम चाहती है, प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक। और अभी तो कहना कि हमारे प्रोफेसर रामानंद पांडे तो दिन रात होल टाइमरे हो गए हैं, लगे हैं। हमको है, लगता है कि इनके देख रेख में महाविद्यालय काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचेगा। और जो आपका सपना है मेडिसिनल गार्डन का, ग्राउंड का, उसको भी हम लोग कर देंगे निश्चित रूप से। तो सब बता दिया। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि 60 लाख का कोई प्रूफ है। हमने हाँ, कल वह रुपया निकला है, आज वह फिक्स डिपॉजिट में 3 बैंक में कर दिया गया है, और उनको हम सर्टिफिकेट दे। कहा कि तब आरोप कहाँ है आप पर कि 60 लाख गौन कहाँ हुआ। हमने कहा कि 13% के लिए हमने फिक्स कर दिया, इसमें 5% मिल जाता है। तो आज जो तब खास बात पे चर्चा, एक मिनट सुना, 1 मिनट बाबू। तो तुरंत बुलाए एसपी साहब, इंस्पेक्टर को 10,000 दिया गया था, अभी सुन लीजिए, हमको अरेस्ट करने के लिए। तो वह एसपी दरोगा सस्पेंड हुआ, लाइन हाजिर हुआ। ये लोग जो केस करने वाले थे हम पर, उल्टा केस इन पर एसपी ने कर दिया है, 2 महीना जेल गए। मुझे जो जेल भेजने का प्रयास किया, आपने दोनों बापे बेटा चले गए। वर्तमान में जो आरोप और देखिए, वर्तमान में 2-3 आरोप लग रहा है। एक मुझ पर आप लोग आरोप लगा कि हम प्रिंसिपल के ससुर हैं और ये हमारे दामाद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनसे दूर दूर का मेरा कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस बात का है कि 1988 में इनको मैंने प्राचार्य बनाया, कि गया में थे प्रोफेसर, और उसमें भी बनाया तो एडवर्टीजमेंट में दिया था कि MD/PhD, क्योंकि MD मिलता नहीं था उस समय,
कोई इसमें इस कॉलेज में एमडी नहीं थे, तो एमडी कोई नहीं आया। 11 कैंडिडेट आए, उसमें एकमात्र ये पीपी त्रिपाठी थे पीएचडी, और इसके पहले पीएन पांडे को हमने बनाया था प्रिंसिपल। खैर सिलेक्शन कमेटी में वैसे आदमी को कि दाग नहीं लगे हम पर, आज तक जब दाग नहीं लगा तब दाग नहीं लगे, इसलिए झारखंडे ओझा का नाम सब आप जान रहे हैं कि बीएचयू का वो डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद थे, और इसमें डायबिटीज में पूरे भारत में एकमात्र डॉक्टर थे जो दवा देकर आपको चीनी खिलाते थे, बहुत बड़ी। तो उनको मैंने एक्सपर्ट में बुलाया। अलखदेव नारायण सिंह जो सीसीआईएम के मेंबर थे, एक वो एक्सपर्ट में आए, और गया कॉलेज के प्रिंसिपल को 3 आदमी को हमने एक्सपर्ट बनाया। जो आपने बात किया कि पीएन पाठक बनाए गए थे, तो आखिर वो हटे क्यों बहुत कम समय के और सचिव के बनाए गए थे? पीएन पाठक सचिव जब बने थे, हाँ, तो हटने के बाद से ही लगता है कि ये विरोध लगना शुरू हुआ, आरोप। तो अभी जो खास जो बात चल रही है कि अपने पुत्र को प्रिंसिपल बनाने वाले हैं, जो खास मुद्दा है, उसके लिए आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, मेरा कदम यह है कि मैंने 3 एक्सपर्ट बहाल किया है, प्राचार्य भी नहीं जानते हैं। हमने अध्यक्ष जी को चुपचाप अलग से दिखा दिया कि देखिए, हम जाकर अपने हम ये नहीं कि कह दिया प्रिंसिपल से कि जाकर के आप एक्सपर्ट बहाल कीजिए अपने फेवर के लिए, कुछ नहीं। मैं गया था आउट ऑफ स्टेट, 2 वहाँ के सीनियर मैंने प्रोफेसर को बनाया है इसमें एक्सपर्ट। अभी आप लोगों ने इस साक्षात्कार के क्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का साक्षात्कार आप लोगों के सामने किया गया, तो उससे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब मुझे इसमें क्या कहना है, मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर लगातार इस कॉलेज पर भ्रष्टाचार का आरोप और गलत करने का आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं वो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है। कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है ना। इस अनावश्यक प्रचार प्रसार कराने से क्या फ़ायदा है। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई भी जो पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल वाले हैं, वो इस तरह की बात कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर्स को इस तरह से उठाते हुए, उनका पेटेंट व्यक्ति है, तो इस तरह की कॉलेज की गरिमा को समाप्त करने पर लगे हुए हैं, तो इससे को अंतर पड़ने को नहीं है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा सा गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं इस कॉलेज को और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को, कि बिहार में नहीं अपितु जो सर ने कहा कि देश के एक अच्छे कॉलेजों में है, यहाँ यूजी पीजी की पढ़ाई है, और हम लोग 50 साल इस कॉलेज का पूरा कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में, और आप भी देख रहे हैं विकास, हमारा अस्पताल, कॉलेज। आप पे आरोप है कि आप अपने पद और पावर का प्रयोग कर अपने बेटे को प्रचार बना रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, सचिव महोदय ने कहा, और हमारी गवर्निंग बॉडी ने इसमें निर्णय लिया है कि ओपन एडवर्टीजमेंट किया जाए, और ओपन एडवर्टीजमेंट करके सबको, बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि तो सचिव साहब बताएंगे, चूँकि मैं इसमें हूँ नहीं, सचिव महोदय बताएंगे कितने आवेदन आए हैं, कितने बाहर के हैं, कितने यहाँ के हैं। विज्ञापन भी निकाला गया सर? विज्ञापन 2 पेपरों में निकाला गया। मानहानि का केस भी किया हुआ है? हाँ, हमने मानहानि का भी केस किया है, जो भी केस पेंडिंग चल रहा है, 1 करोड़ का। किस पे किया हुआ सर? और डॉक्टर बीपीएन पाठक, जो हमारे पूर्व सचिव थे, 2008 में वो कॉलेज छोड़े क्या, उनको विश्वविद्यालय ने हटाया और सर को सचिव के पद पर विश्वविद्यालय ने लाया। तो चूँकि उन पर गबन का केस भी एक है, और इस केस को ई करने के लिए प्रेशर बनाते हैं कॉलेज पर कि हम गलत उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो ये लोग समझौता कर रहे हैं। अभी ये ACGM 6 के यहाँ है, अब तो उसमें लास्ट अंतिम स्थिति में केस है वो। सर, उम्मीद किया जाए कि अब जो नई टीम आई है, अब कॉलेज का विकास होगा, इन आरोपों और विवादों से कॉलेज बचेगा। बिल्कुल, देखिए, कभी भी हमारा कॉलेज आरोप और विवाद में नहीं रहा है। यह मनगढ़ंत कहानी लोगों की है, और हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं कि विकास में विश्वास रखते हैं, और हम लोग विकास में ही ध्यान देते हैं। कॉलेज की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस तरह का हो जो कि काफ़ी रिपोर्टेड है, वो इस बात को कहता है? कभी नहीं कहता है। सब लोग हमको सराहते हैं, हमारे कॉलेज को सराहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थी तत्व जो इस तरह की बात करते हैं। कॉलेज की छवि बचाने के लिए सर अब अगला क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, हम लोगों ने विचार किया है, शासकीय निकाय में इस बात को रखा जाएगा कि इस प्रकार जो पोर्टल वाले हैं, जो चलाने वाले हैं और जिसके कहने पर चला रहे हैं, उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, ताकि इस तरह का कोई फिर दूसरा दुस्साहस न करे करने का।
ठीक है, थैंक यू, चलिए।